खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर अशरफ याकूब को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करें। वेलकम भाई साहब। जी, गुड आफ्टरनून। आई थिंक यू हैव अ गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जहाँ भी आप हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और मे बी सम प्लेसेस माइट बी गुड नाइट। तो मेरे बड़ी खुशी है, भाईजान मुझे कभी कभी याद करते हैं, मेरे भाई हैं, और हमेशा मुझे आप लोगों के साथ मिलकर बड़ी खुशी होती है। आज जिस पर मैं बातचीत करने वाला हूँ वो है इन छोटे भाइयों में से, इन सबसे छोटे भाइयों में से। और आपकी एकदम जो है सोच है वो मत्ती 25 बाब की तरफ गई होगी जब मैंने ये अल्फाज बोले हैं। क्यों? वहां पर यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो खुदा मुझसे क्या तवक्को रखता है? एक बच्चा था, सर्दी बहुत ज्यादा थी और वो उस सर्दी में ठिठुर रहा था। पाँव में उसके जूता नहीं था। एक शूज की दुकान के सामने वो खड़ा था, भीख मांग रहा था। एक औरत आई, उसने जब उसको देखा तो वो उसको उस शॉप के अंदर ले गई। वो जो सेल्समैन था उससे कहा मुझे पानी ला के दो, गर्म पानी। उन्होंने गर्म पानी ला दिया। उसने उसके पाँव धोए, साफ किए, फिर उसको एक बेहतरीन गर्म जूता लेकर दिया, सॉक्स लेकर दिए। तो वो लड़का, वो बच्चा उससे पूछता है कि क्या आप खुदा की बीवी हो? ये अल्फाज यकीनन उस औरत के दिल को टच किए। और शायद आपने भी इस अल्फाज पर गौर किया हो कि लोग मुझे मेरे कामों की वजह से खुदा के साथ मुंसलिक करते हैं। मेरा रवैया दूसरे लोगों के साथ क्या है, मैं किस तरीके से लोगों से बात करता हूं, या मैं किस तरीके से उन्हें डील करता हूं, मैं कितनी लोगों की खबरगिरी करता हूं। जब ये लोग देखते हैं तो मुझे वो खुदा के साथ मुंसलिक कर देते हैं कि शायद मैं खुदा का रिश्तेदार हूं, खुदा के साथ मेरा तल्लक है। तो आइए हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 37 से 40 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 25 बाब, जहां पर लिखा है, तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। यानी कि ये सलूक जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो यकीनन यीशु मसीह के साथ है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? कहते हैं हमने तो यीशु मसीह तेरे पास नहीं आए, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। खुदा की बादशाह का मेयार क्या है? हम सब खुदा की बादशाह के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन उसका मेयार क्या है?
इस आयात से आपको क्या पता चलता है? खुदा का मेयार यह है कि मैं दूसरों की खिदमत करूं, मैं दूसरों के साथ बेहतर सलूक करूं, और फिर परदेशियों को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़ा नहीं है उन्हें कपड़ा पहनाना, बीमार को जो कैद में है उनकी खबरगिरी करना। ये खुदाई सफात है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए अगर हम खुदा की बादशाहत के वारिस होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है, और ये हुक्म कोई और नहीं, ये खुदा दे रहा है। यीशु मसीह की खिदमत के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? यीशु मसीह की खिदमत भी यही थी। लूका रसूल की अंजील जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी खिदमत ये थी। लूका चौथा बाब लूका चौथे बाब में यीशु मसीह के बारे क्या लिखा है कि वो कहता है, जब उसको यशाया की किताब दी गई और उसने पढ़ी तो उसने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है, मुझे और आपको। अगर खुदावंद का रूह मुझ पर है तो मुझे ये खुशखबरी हर हाल में पहुंचानी है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाए, कुचले लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। साले मकबूल क्या है? जब सब लोगों को आजाद कर दिया जाता था, गुलामों को, जमीनों को कर्ज माफ कर दिए जाते थे, जमीनें जो गिरवी थी उनको छोड़ उन मालक को, असल मालक को वापस कर दी जाती थी। तो यहां पर ये ईसाया का असल बाप उसकी पहली और दूसरी आयत से लिया गया बस। तो यीशु मसीह यहां पर बुनियादी तौर पर क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि बादशाही की मेयार ये है कि ये तुम करो। और फिर जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो लोग बड़े तज्जुब करते हैं, तज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? पहले उन्होंने तज्जुब किया, हैरान क्यों हुए कि ये क्या कह रहा है। जब उसने ये हवाला पढ़ा तो उसकी सबकी नजरें उस पर लग गई। हवाला तो हर रोज पढ़ा जाता था तकरीबन आबाद खानों में, लेकिन आज उसकी नजरें क्यों उस पर लगी हुई थी? लोगों की नजरें क्यों उस पर लगी थी? क्योंकि उसने उस कलाम को इस तरह पढ़ा कि लोग दंग रह गए। और फिर वो कहता है कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ है। लोग तज्जुब किया पहले, वो ये तो कोई बहुत बड़ा नबी है। फिर क्या कहते हैं? यूसुफ का बेटा है, माजी इसका देखो। तो अक्सर हम जब कलाम सुनते हैं तो शायद हम पर असर नहीं होता, और फिर हम वो कलाम जो खुदा ये चाहता है कि हम तक पहुंचे, खुदा ये चाहता है कि हम उस कलाम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं, हम उस शख्स की शायद माजी को देखना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। इसके बाद जो उसने बात बताई वो और भी खतरनाक थी, और वो कहता है कि एलिया के वक्त में जब 3.5 साल मुल्क में काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। इसराइल की बेवा ख्वाहिश रखती थी कि खुदा उनकी मदद करे। बहुत सी बेवाएं थी जो भूखी मर रही थी, इसराइल की कौम भूखी मर रही थी, लेकिन किसी इसराइली औरत को नहीं चुना गया। एलिया जिस औरत के पास गया वो कनानी औरत थी। फिर उसका कभी आटा नहीं खत्म हुआ, कभी ऑयल नहीं खत्म किया। खुदा उसकी कितनी फिक्र कर रहा था, क्यों इसराइल के पास नहीं भेजी गई। और फिर अगला कहता है कि एलीशा के वक्त में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ नहीं किया गया, मगर सिर्फ नुमान सुरयानी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सिर्फ नुमान सुरयानी पाक साफ किया गया।
इसराइल में कोढ़ी थे जो मर रहे थे भाई। बाज़ शायद मैं समझता हूं कि मैं खुदा के बड़ा करीब हूं। जो लोग खुदा के करीब थे, ये बरकत उन पर नाज़िल नहीं हुई। ये उन पर हुई जो खुदा से दूर थे, और लोग इसकी वजह से कहर से भर गए और यीशु मसीह को कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन यीशु मसीह का भी वक्त नहीं आया था। खुदा जरूरतमंदों की फिक्र करता है। इसलिए मुझे और आपको जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोगों का माजी ना देखें मदद करने की। जब जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है उसमें से मुझे देने की जरूरत है। बहुत से लोग आज अपने गुनाहों की वजह से आजारसानी में मुब्तला हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए कि हम उन्हें सोचें कि इन पर खुदा की लानत हुई है। यीशु मसीह यही इसराइलियों को सिखा रहे थे, क्योंकि वो कोढ़ियों को समझते कि लानती हैं, ये गुनाहों की सजा है। और शायद मैं और आप भी कई दफा समझते हैं कि ये लोगों को जो सजा मिली है शायद गुनाहों की वजह से है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उन्हें भी खुदा का पैगाम सुनाएं, ऐसे लोगों को जो खुदा से दूर है। इसराइल में बहुत से कवानीन थे जो गरीबों की मदद के लिए थे, और फिर ये हर वक्त उन कवानीन को उन्हें याद रखना था। मिसाल के तौर पे कहता है 7वां साल जमीन में कोई फसल नहीं बोई जाती थी। किस लिए? इसलिए कि गरीब उसका फल खाएं। फिर अबार 1914 में तुम कहते बहरे को गाली ना देना और ना अपाहज को ठोकर मारना, अंधे अपाहज। फिर सलोना फसल जो थी वो काटते थे ना, तो वो गरीबों का एक हिस्सा छोड़ देते थे। गुर्बत 15वें बाब में, इस्तिस्ना 15वें बाब में लगे, गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए हमें कोई भी, खुदा ने उन्हें इसराइल को कवानीन दिए थे भाई, इसलिए, और फिर खुदा ने उनके साथ अहद किया था कि बरकत तुम्हें मिलेंगी। मैं कोई आपको बात बताता हूं, unless and until I bless other, I'm not going to be blessed। जरूरतमंदों के लिए खुदा की मोहब्बत हमारे लिए तहरीक है। हम उनकी जरूरियात को पूरा करें। हम जरूरतमंदों से मोहब्बत और उनकी देखभाल क्यों ना करें, जबकि मसीह ने मुझे और आपको ये हुक्म दिया। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास है नहीं है, नहीं है या नहीं है, मुझे मदद करनी है। मुझे पता है आपके सवालात होंगे आज, तो हम उन सवालात को आखिर में लेंगे, लेकिन बाइबल की चंद मसाले भी हैं। 2 मिसालें हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। एक मत्ती 19 बाब की है और दूसरी लूका 19 बाब की है। तो आइए पहले एक अमीर आदमी के बारे में सोच देखते हैं। मत्ती 19 बाब और उसकी 19 बाब उसकी 16वीं आयत से, जहां पर लिखा है, और देखो वो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। वो नेकी करना चाहता था, शायद वो नेकियों के जरिए निजात चाहता था। बहुत से लोगों का सवाल यही है आज कि मैं क्या नेकी करूं भाई, हमेशा की जिंदगी तो मुझे पाना है, लेकिन मुझे ये याद रखना है कि नेकियों की बदौलत मुझे निजात नहीं मिलती, मुझे यीशु मसीह की बदौलत निजात मिलती है। ये शख्स अमीर था। लूका रसूल लिखता है कि ये भागता हुआ यीशु मसीह के पास आया। ये यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहता था। यीशु मसीह भी उसको शागिर्द बनाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तू हुक्म पर अमल कर। उसने, मैंने बचपन से इन पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि अपना सारा कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर इसका खजाना मिलेगा।
वो नौजवान सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। ठीक है, यीशु को अफसोस हुआ। वो नौजवान सोचता था कि जो कीमत खुदा मुझसे तलब कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा है। निजात के लिए इतनी ज्यादा कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। दुनिया का मटीरियलिज्म वो उसको खा गया। एक ऐसा शख्स जो खुदा का शागिर्द बनना चाहता है, खुदा के पास आना, खुदा के साथ काम करना चाहता है, लेकिन दुनिया की जो चीजें हैं ना, दुनिया का मालो स्वभाव है, उसको उसने निजात से दूर कर दिया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी हमें मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपनी निजात की निस्बत दौलत को, मालो दौलत, दुनिया के दौलत को पसंद किया। जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि क्या अमीर लोग खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे? फिर भाई, अमीर आपको खुदा ने बनाया है। ये दौलत आपके साथ कब्र में नहीं जाएगी। इसका इस्तेमाल खुदा के काम के लिए है। कहता है, क्या लिखा है? अपना सारा कुछ बेचकर, आधा नहीं, गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिले। आज खुदा अगर मुझसे कह रहा है कि भाई अपना सारा कुछ बेच दे, तो मैं क्यों नहीं बेचता? बाइबल की बात है, कोई उसकी तशरीह की तो जरूरत नहीं है। क्या मुमकिन नहीं? नहीं, खुदा ये कह रहा है, नो, मुझे अगर खुदा का काम करना है तो मुझे उस पर इंसार करना है, किसी और पर नहीं। मैं एक कपल को जानता हूँ, इटालियन कपल था। उन्होंने ना जब ये सोचा ना कि हमें खुदा को सारा कुछ दे देना चाहिए, तो उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी इस बात का फैसला करते हुए। जब ये मुश्किल पेश आ रही थी ना, तो उन्होंने खुदा से दुआ की, तो खुदा से दुआ करने लग गए। और जब खुदा से दुआ करने लग गए तो खुदा ये चाहते थे कि खुदा तो हमें ईमान दे, ताकि हम वो फैसला कर सके जो मुझे करना है। कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक रात उनने पूरी रात दुआ में सर्फ कर दी, और सुबह उठकर उन्होंने गाड़ी, घर, तमाम मालो असबाब जो है वो बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया। जब मैं खुदा से दुआ करता हूं ना, तो खुदा मुझसे मुखातब होता है। तो जब ये तमाम कुछ बेच दिया तो उन्हें खुदा ने कहा कि अफ्रीका में चले जाओ। वो अफ्रीका में चले गए। काम करते हुए पैसा खत्म हो गया, वापस आ गए। खुदा ने फिर उन्हें कहा कि जाओ, जाकर फलां मुल्क में एक हॉस्पिटल बनाना है। बाय द वे जान साहब, ये एडवेंटिस्ट फैमिली है और ये आज भी जिंदा है। और उसने कहा, खुदावंद मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे कर जाऊंगा? खुदा ने कहा कि नहीं, तुझे नहीं पता मैंने तेरी फिक्र कैसे करता हूं? मैंने तेरी कैसे फिक्र किया, तुझे नहीं याद? वहां अफ्रीका में मैंने किस तरह तुझे हर चीज पर मुहैया की है। कहते लेकिन खुदावंद तू एक हॉस्पिटल कह रहा है बनाने के लिए, तो मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। दुआ में वो कसरफ करता था। खुदा ने कहा नहीं, यू नीड टू गो। टिकट के लिए पैसे जमा किए, दोनों मियां बीवी ने टिकट ली, लाइन में लगे हुए थे। चेक इन में एक आदमी आया, सार्जेंट, वर्दी पहनी हुई है, उसके हाथ में 2 ब्रीफ केस थे, दोनों नोटों से भरे हुए थे।
कैन यू बिलीव दैट? मेरा खुदा इतना मेरा, जब मैं सब कुछ उसको देता हूं ना, तो फिर मुझे शक नहीं करना, मुझे इस पता चलता है कि खुदा कितना मेहरबान है। और उसको 2 ब्रीफ के सार्जेंट उसके साथ जा रहा है। कहां तक? क्योंकि एयरपोर्ट से उसको पैसे इतने ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तमाम कुछ रेडी था, एवरीथिंग वाज मेड। उसकी टिकट उस सार्जेंट ने करवाई हुई थी। ओह माय गॉड, हाउ इट हैपन? इट इज ओनली बिकॉज वी सरेंडर टू गॉड। एवरीथिंग व्हेन वी सरेंडर टू गॉड। बस का हम सोचते हैं ना ये इस नौजवान की तरह कि भाई ये कीमत जो है ना बहुत बड़ी मुझसे तलब की जा रही है, मैं इस कीमत को अदा नहीं करूंगा। और फिर हम खुदा की बादशाह से, मटीरियल है ना जो, वो मुझे खुदा की बादशाह से दूर ले जाता है। एक और मालदार शख्स जिसका नाम ज़कई था, ये भी बड़ा मालदार था, छोटे कद का था, यीशु को देखने का मुश्ताक था, भाग कर दरख्त पे चढ़ गया। थोड़ी देर के लिए सोचे कि एक शख्स 1.5 उम्र का दरख्त पर चढ़ रहा है, यीशु मसीह उस तरफ आए। यीशु मसीह को पता है जब मैं कुछ उसे देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, तो वो इंतजार करता है, और वो उसी रास्ते से आया है। उसको नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर आना। कभी वो तवक्को कर सकता था कि यीशु मसीह उसके घर रहेगा? कभी भी नहीं। और जब मैं खुदा को तलाश करने की कोशिश करता हूं, जब मैं उसकी तलाश करूंगा, तो वो यकीनन मुझे उससे कहीं ज्यादा देगा जिसकी मैं उम्मीद कर रख सकता हूं। वो मुझे बहुत ज्यादा देगा। तो ये ऐसे ही हुआ, वो तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसकी उम्मीदों से बढ़कर उसे दे दिया। इन दोनों का थोड़ी देर के लिए मुआवजा करें। दोनों अमीर थे, दोनों यीशु से मिलना चाहते थे, दोनों को अब्दी जिंदगी चाहिए थी। अब फर्क क्या है उन दोनों में? एक ने रजाकराना तौर पर गरीबों को सब कुछ देने का फैसला कर लिया, दूसरे ने गरीबों को कुछ भी देना मुनासिब नहीं समझा। इसे उसने यीशु को कबूल कर लिया, एक ने यीशु को रद्द कर दिया। एक ने दौलत के लालच में मसीह को तर्क कर दिया, दूसरे ने दौलत खुदा के लिए वक्फ कर दी। इनमें से मैं किस कैटेगरी में आता हूं? क्या मैं खुदा को देने के लिए तैयार हूं, या कि मैं उस अमीर आदमी की तरह? एक और मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं। अयूब 1 बाब और उसकी 8 आयत, जहां पर लिखा है, खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। अयूब को रास्तबाज कहा गया है, और जिसकी गवाही खुदा दे रहा है वो यकीनन रास्तबाज है। लेकिन उसको क्यों रास्तबाज कहा गया है? बदी से दूर रहना, खुदा से डरना, ये 2 खूबियां हैं। बदी से दूर रहना और खुदा से डरना। खुदा का डर जो है ना, वो मेरे अंदर क्या है? वो क्या मेरे अंदर खुदा का डर है? वो क्या करता था? किस वजह से उसको कहा गया? मेरे साथ निकालिए अयूब 29 बाब और उसकी 16 से 18 आयत तक पढ़ेंगे हम। लिखा है यहां पर, सॉरी 12 से शुरू करनी है, 12 से 16 कहता है, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था। ये अयूब करता था, यानी कि अगर उसने गरीब को देखा, उसकी फरियाद को वो पूरा करता था। यतीमों की जिसकी कोई भी नहीं सुनने के लिए तैयार था, वो उसकी बात को सुनता था। ये तो एक पहली निशानी होगी। दूसरी क्या बात थी?
हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। इसी बेवा, खामद बिछड़ गया, वो उसकी मदद करता था। हलाक होने वाला, जो लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं वो भी उसको पसंद करते थे, क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था। एक शख्स बदकार है, आप अच्छे काम कर रहे हैं, वो उसको फिर आपको सराहता है। वो कहता है मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ, मेरा इंसाफ गोया जब्बा और अमामा था। उसने कौन सा लिबास ज़ेब तन किया? उसने रास्तबाजी का लिबास पहन रखा था। उसकी एक एक हरकत से पता चलता है कि वो किस तरह लोगों को पसंद करता था, किस तरह वो लोगों के करीब था, किस तरह वो लोगों की मदद करता था, इंसाफ करता था, सदाकत से काम लेता था। और फिर क्या, मैं अंधों के लिए आंखें था। 15वीं आयत, मैं अंधों के लिए आंखें था। ये है ना जो इस मुआशरे के शायद रद्द किए हुए लोग हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि इनकी इनकी हमें मदद नहीं करनी। और फिर क्या कहता है, मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पांव था। वाह, ये है यूब की खसूसियत, जिसकी वजह से उसको रास्तबाज कहा गया है। फिर 16वीं आयत में, मैं महताज का बाप था और मैं अजनबी के मामले की भी तहकीक करता था। महताज जो उसके दर पे आता था ना, वो ऐसे ट्रीट करता जैसे उसके अपने बेटे हैं, अपनी उसकी औलाद है। और फिर परदेसी, अजनबी जो उसके घर में आता था पनाह के लिए, वो उसे हर वक्त इस तरीके से ट्रीट करता था कि उसका अपना घर हो। अजीजों, आप पता नहीं मुझे कितना दुआ में वक़्त सर्फ करते हैं। मुझे ये सवाल आपसे नहीं करना, आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं। एक शख्स बहुत दुआगो था, दुआगो, खुदा से बात करना। खुदा से कहता है, खुदावंद मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाई दिया, उसके मैं फलान दिन आऊंगा तेरे तुझे मिलने के लिए। उस दिन का वो इंतजार करने लगा। उसने घर बार सफाई करा दी, सारी सफाई करा दी, बैठ गया। जैसे ही थोड़ा दिन निकला ना, एक औरत आई। उसने उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। सर्दी है बाहर, आपका घर यकीनन गर्म है, तो मुझे प्लीज अंदर आने दे। उसका ना, ना आज नहीं, गंदा हो जाएगा, आज तो यीशु से मुझे मिलने के लिए आना। उसने, मैं तुझे नहीं अंदर आने दूंगा। वो उसने अंदर नहीं आने दिया। तो चली गई वो। दोपहर तक इंतजार किया, खुदा नहीं आया। फिर वो सोचने लगी, यार खुदा क्यों नहीं आ रहा। एक नौजवान शख्स अपाहज मांगता हुआ कहता, मुझे खाना दे दे। ना 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 ना, आज मैं खाना नहीं दे सकता, मैंने मसीह के लिए खाना बनाया, आज उसके साथ मैं खाना खाऊंगा, मैं नहीं तुझे, आज नहीं फिर किसी दिन दे दूंगा। होते होते शाम हो गई। शाम को फिर एक औरत आई। उसने कहा, मेरा घर बार नहीं है, मुझे अपने घर के अंदर आने दे, आज रात में गुजार लूं सिर्फ। ओ नो 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 नो, आज यीशु मसीह आने वाला है, आज नहीं फिर किसी वक्त। शाम हो गई, रात पड़ने लगी। अब
उसने कहा यार दिन गुजर गया, यसु मसीह आया नहीं। कुर्सी पर बैठा हुआ दुआ करनी शुरू कर दी सास। और जब दुआ में था तो दुआ करते करते वो सो गया। तो गिला तो खुदा से ये कर रहा है कि तू आया ही नहीं, तूने मुझे टाइम दिया था। तो खुदा कहता है कि मैं 3 बार तुझसे मिलने के लिए आया, तूने हर बार मुझे रद्द कर दिया। ये जो छोटू में से सलूक किया जाता है, ये हमारे पास आते हैं, ये खुदा को जाहिर करते हैं। मेरा उनके साथ क्या सलूक है, इसी पर डिसाइड होगा कि मैं आसमान की बादशाहत का वारिस हूंगा या नहीं हूंगा। इसी बात पर ये अमीर शख्स दाई की देता था, संडे को या हफ्ते को चर्च जाता था, हफ्ते में 2 बार रोजा रखता था, लेकिन अपने दौलत से मोहब्बत रखता था, लिहाजा वो आसमान की बादशाह से दूर चला गया। मेरी और आपकी मोहब्बत जो है ना, वो दौलत से इस कदर कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हम खुदा की बादशाह से दूर चले जाएं। बहुत से लोग आज जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अपने अंदर बहुत बड़ी कमी महसूस करते हैं और दुखी बेईमान लोग हैं। वो सोचते हैं कि इनके पास खुदा की शुक्रगुजारी के लिए कुछ भी नहीं। वो खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह करें, वो क्यों करें खुदा की शुक्रगुजारी, ये तमाम बातें उसके अंदर हैं। मेहरबानी के अल्फाज, अगर आप उनके साथ मेहरबानी के अल्फाज करें, अदा हमदर्दी के चंद अल्फाज बोले, उनकी तारीफ करें, तो यकीनन वो जद्दोजहद करने वाले लोग, तन्हा लोग जो हैं, वो आपके अल्फाज सुनकर ऐसे होगा जैसे प्यासी रूह को पानी मिल गया, और वो हर तरह से खुदा के नजदीक होंगे। हमदर्दी का एक लफ्ज अगर आप किसी से कहते हैं, मेहरबानी का एक अमल, उनके लिए वो उनका वो बोझ उठाएगा जो उनके कंधों पर बहुत भारी बोझ है। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें और बेलौस मेहरबानी का हर लफ्ज या अमल गुमशुदा इंसानियत को खुद मसीह की मोहब्बत के करीब ले जाता है। तो आइए हम इन छोटू भाइयों में से जो हमारे पास आते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें ताकि हम खुदा की बादशाहत के वारिस हों। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।